हेलो मेरे प्यारे मैथमेटिशियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए एंगल्स में पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स जो इसमें हम लोग कवर करेंगे वो है इक्वल एंगल्स। क्या होते हैं इक्वल एंगल्स? एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के क्या होते हैं? और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इक्वल एंगल्स। तो सबसे पहले हम बोला कि इक्वल एंगल्स क्या होता है? जिनका मेजर सेम होता है। मेजर क्या होता है? डिग्री। ठीक है। जैसे एंगल ए बराबर है एंगल बी के। कब? जबकि उसका मेजर जो एंगल ए का एंगल बी के बराबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, एंगल ए अगर हमारा 45 डिग्री का है और एंगल बी 45 डिग्री का है, तो क्योंकि दोनों 45 डिग्रीज के हैं, तो इस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स दोनों एंगल्स इक्वल एंगल्स है। ठीक है, गुड। चलिए, अब आया एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम बाइसेक्टर से ही देख लेते हैं। बाई मीन्स दो हिस्सों में, सेक्टर मीन्स बांट देना। तो उसको बाई सेक्टर यानी दो हिस्सों में बांट देना। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि रे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। यानी रे ए डी क्या हुआ? ए से डी तक ये जा रहा है, ये बाइसेक्टर है किसका? बी ए सी का। अगर बी ए डी इक्वल है किसके? सी ए डी के। जैसे हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये ए से डी तक एक हमने रे बनाई, और ये रे इस तरीके से बनाई कि इसको बीच में से दो पार्ट्स में बांट रहा है बराबर। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि बी, अगर हम देखें तो पहले हमारे पास एंगल क्या था? बी ए सी, जिसको हमने बांट दिया बी ए डी में, और दूसरा क्या बटा? डी ए सी। और ये दोनों बराबर है। सपोज कीजिए ये एक तरीके से हम बोलते हैं कि 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। ठीक है। चलिए देखते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। जैसे कि जो घर के अंदर हुआ वो घर के इंटीरियर हुआ, और जो घर के बाहर हुआ वो घर के एक्सटीरियर हुआ। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक एंगल है, एंगल बी ए सी। तो जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर फॉल करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो ए बी एक रे है। अगर हम ये बात करें तो ए बी एक रे है जो कि इंडेफिनिट ऊपर तक जाएगी, और ऐसे ए डी ए सी एक रे है जो यहाँ इंडेफिनिट जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स इसके बीच में फॉल करते हैं, जैसे डी ई एफ, और कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, सपोज कीजिए यहाँ यहाँ यहाँ, तो वो सारे हो गए इंटीरियर। ठीक है। तो जो भी उसके अंदर हो गया एंगल के, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी। तो जो बाहर होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल के बाहर। जैसे इस केस में जे के आई, ये पॉइंट सारे क्या हो गए? एंगल जो है एंगल से बाहर है। राइट। एंगल है बी ए सी। तो जितने भी ये तीन पॉइंट्स है, जो येलो डॉटेड पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स इससे बाहर है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हुए? आउटसाइड द एंगल। ठीक है। क्योंकि ये बाहर है तो ये हो गया इसलिए एक्सटीरियर। अगर हम सिंगल व्यू में इनको देखें, इंटीरियर और एक्सटीरियर को, तो मेनली जो पॉइंट्स उसके अंदर हुआ, जैसे इस केस में हमने बोला डी ई एफ, वो हुआ इंटीरियर। और जितने भी पॉइंट्स उसके बाहर हुए, जैसे जे के आई, ये हुए इसके एक्सटीरियर, बाहर पॉइंट्स हुए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ध्यान से देखने वाला टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें, एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम इससे आगे आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, और बड़ा सिंपल सा है ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कि भैया उनका टोटल मिला के 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर एक 45 हुआ और दूसरा भी 45 हुआ, तो दोनों का टोटल मिला के 90 हुआ। जब तक कि इनका टोटल 90 होगा ना, तब तक सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो किसी भी रेशो में हो। जैसे इस केस में मैंने एग्जांपल बनाया, एंगल एक 60 डिग्री का है, एंगल दो 30 डिग्री का है, तो सम दोनों का हुआ 90। तो आप ये देखेंगे कि इसमें सम टोटल हुआ 90। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 40 डिग्री का एक एंगल हुआ और 50 डिग्री का एंगल दो हुआ, सम टोटल कितना हुआ? 90। तीसरे में मैंने एग्जाम्पल में लिया 70 डिग्री, एंगल एक, और 20 डिग्री एंगल दो, दोनों का सम टोटल हुआ 90। आप कहेंगे भैया ये तो तीनों के केस में सम टोटल तूने 90 लिख दिया। मैं कहूँगा हाँ जी, ये लिख दिया, क्योंकि यही तो हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कि उनका सम टोटल
उनके मेजर यानी डिग्री का सम टोटल मिला के 90 होना चाहिए। तो इन तीनों केसेस में सम टोटल 90 होना चाहिए, इंडिविजुअल एंगल कितने का भी हो सकता है। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं और उनका टोटल मिला के ना 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो जाना चाहिए। बस इसना अपने को ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री फूड खा के 180 डिग्री के इक्वलेंट हम जाके भाई सो गए। ठीक है, तो सो गए तो 180 डिग्री लायक हो गए हम। तो इनका सबका मेजर जैसे हमने बात किया था पिछले एग्जाम्पल में वो 90 था, तो इन सब के केस में आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री हो गया। तो एंगल एक कितना हुआ, एंगल एक अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ इस केस में कि 60 डिग्री का अगर मेरा एंगल 1 हुआ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल के लिए एंगल 2 कितना होगा, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो सिंपल, राइट। इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है कि अगर एक एंगल 60 है तो एंगल 2 120 डिग्री का हुआ, तो सम टोटल कितना हुआ 180 अगर सप्लीमेंट्री है। तीन में से अगर आपको दो चीज़ें दी है तो तीसरी आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 100 डिग्री एंगल 1 था, एंगल 2 कितना था 80 था, सम टोटल हुआ 180। अगर तीसरे में सपोज कीजिए आपको सिर्फ एंगल 2 दिया होता, बोला होता 10 डिग्री का एंगल 2 है और भैया बताओ कि एंगल 1 कितना होगा अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप जानते ही हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से एंगल 2 माइनस कर देते 10 तो 170 निकल के आ जाता। इतना सिंपल सा पॉइंट है ये। ठीक है, सिंपल है पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आने वाले सेशंस में अपने इसके बारे में क्वेश्चंस में डिटेल्स में जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। Thank you very much for your valuable time. Enjoy. Have a great day.